गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम आज करेंगे डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन। ये आपकी ही बुक का एस्टान की बुक पेज नंबर 13.18 लिया हुआ है मैंने। इस पे लिखा हुआ है चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू एसेट्स अकाउंट अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। सबसे पहले आपने क्वेश्चन में देखना है कौन सा मेथड से हमें क्वेश्चन करना बोला हुआ है। आगे लिखता है एबीसी एंटरप्राइज परचेज अ मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2010। दूसरी चीज हमने देखनी होती है, पहला देखा कौन सा मेथड, दूसरा देखना है कि डेट, कौन सी डेट पे मशीनरी खरीदी गई है। ठीक है, ये खरीदी गई है 1,50,000 की एंड स्पेंट ₹10,000 ऑन इट्स इरेक्शन। ये भी क्लियर हो गया क्योंकि इरेक्शन और जो कॉस्ट आई दोनों को प्लस करके हमारी सही मशीनरी की कॉस्ट आएगी। शो मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 years। 3 साल के लिए हमने अकाउंट बनाना है। इफ द अकाउंट आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। अब नेक्स्ट चीज देखने वाली है कि ये क्लोज कब हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में कब ये क्लोजिंग करते हैं, 31 दिसंबर हर साल। द डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 10% और डेप्रिसिएशन चार्ज करने का रेट क्या है 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अब हम 2 अकाउंट बनाएंगे, पहला है मशीनरी अकाउंट, दूसरा है डेप्रिसिएशन अकाउंट। सबसे पहले बात करेंगे हम मशीनरी अकाउंट की। तो मशीनरी खरीदने के लिए वो क्या कहता है कि मशीनरी खरीदी गई 1 जनवरी को। ठीक है, तो कॉस्ट हमारी क्या आई और 10% हमारी इरेक्शन का। ठीक है, ये होगी हमारी 1,60,000। या तो आप इकट्ठी एंट्री कर लो, चाहे आप इसकी अलग अलग कर लो, दोनों ठीक है। अब जब भी कोई चीज खरीदी जाती है तो हम क्या एंट्री करते हैं, जो चीज खरीदी जाती है वो डेबिट करते हैं और जो पैसा है वो उसको हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ क्या हमारी आएगी मशीनरी अकाउंट ईयर टू बैंक या टू कैश। ठीक है, वो हमने यहाँ कॉलम पे लिख दिया। 4 कॉलम इधर बनेंगे, सॉरी 5, 1 2 3 4, तो 4 कॉलम क्रेडिट साइड, डेबिट और क्रेडिट। वैसे ही अकाउंट जैसे आप पहले बनाते आए हो वैसे ही बनना है। तो हमने यहाँ एंटर कर दिया जनवरी 1 टू बैंक टू बैंक। ठीक है, कितना टोटल आ गया हमारा 1,60,000। ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में वो बोलता है कि हमारी 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम। ठीक है, कौन से मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो मैंने बोला था हमारी डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होती है, कॉस्ट पे। कॉस्ट कितनी हुई 1,60,000, तो हमारा रेट क्या है 10%। तो ये आ गया हमारा 16,000 क्या आ गया डेप्रिसिएशन। हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन 1,60,000 की थी, 3 साल के लिए है 10%, तो हमारा यहाँ आ गया 16,000। अब फिर क्या हुआ, आगे बारी कल साल के लास्ट में बैलेंसिंग करने की। तो बैलेंसिंग जब हमने किया तो ये साइड हमारी बड़ी थी, तो इस साइड पे हमने क्या किया 1,44,000 करके हमने बैलेंस कैरी डाउन कर दिया। ठीक है, फिर कर दिया हमने 1,60,000 से बैलेंसिंग दोनों साइड पे कर दी और 1,44,000 जो है हमने यहाँ जनवरी 1 2011 10 को शुरू किया था, 11 आ गया नेक्स्ट ईयर, वो बैलेंस ब्रॉड डाउन कर दिया। फिर हमारी डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है क्योंकि उसने बोला हुआ है हमें 3 years के लिए, तो वो वही हमने स्ट्रेट लाइन मेथड पे हम उसी पे करते हैं। ठीक है, कॉस्ट पे। तो हमारा यहाँ भी कितना आया 16,000, 10%। ठीक है, फुल ईयर के लिए वो आ गया बाय बैलेंस कैरी डाउन। हमारा जब बैलेंसिंग की 1,28,000, तो वही 1,28,000 हम क्या करेंगे नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन करेंगे। वो लेके हम आगे कहाँ जनवरी 1 2012 में 1,28,000। अब फिर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का वही मेथड 1,60,000 पे 10% फुल ईयर, तो वो आ गया हमारा 16,000। अब कैरी डाउन किया तो वो कितना आया 1,12,000। तो दोनों साइड्स को बैलेंसिंग की और नेक्स्ट ईयर हमने क्या कर दिया ब्रॉड डाउन। आगे हमने क्वेश्चन नहीं करना है, क्यों, क्योंकि उसने बोला है 3 years के लिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में वो बोलता है नेक्स्ट हमें क्या करना है डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, वो भी 3 years का बनेगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट सेम साइड डेबिट क्रेडिट जैसे अकाउंट में करते हैं।
10 जनवरी 1 को हमने शुरू किया था, तो जब हम क्लोज करते हैं तो डेप्रिसिएशन अकाउंट हम कब बनाते हैं, जब क्लोज कर रहे हैं। तो 31 दिसंबर को हमने क्या किया, टू मशीनरी अकाउंट। अब ये टू मशीनरी का कहाँ से आया, जब भी हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब लास्ट में बनाते हैं तो हम वहां क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर टू मशीनरी। तो यहाँ वो मशीनरी का 16,000 आएगा और टू मशीनरी का डेप्रिसिएशन जो चार्ज की, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आएगा यहाँ एंट्री और एक मशीनरी अकाउंट की आएगी। तो हमारी दो एंट्री बनती हैं, एक बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट ईयर टू मशीनरी, एक बनेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, जो पहली एंट्री आई हमारी यहाँ पे हमने लिख दिया टू मशीनरी 16,000। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी सेम अमाउंट से आएगी। नेक्स्ट ईयर भी हमारा यहाँ मशीनरी अकाउंट कितना है, टू मशीनरी अकाउंट 16,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 16,000। नेक्स्ट ईयर भी क्या आएगा, टू मशीनरी अकाउंट 16,000 और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 16,000। ठीक है, और इसका कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने इसको एंटर करना है। ठीक है, दो एंट्रीज आती है हमारी, कौन कौन सी, एक डेप्रिसिएशन की आती है और दूसरी आती है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट डेप्रिसिएशन की अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, जो ट्रांसफर किया वो हमारा क्रेडिट साइड आ गया और जो डेप्रिसिएशन चार्ज की वो हमारी आ गई डेप्रिसिएशन अकाउंट ईयर टू मशीनरी अकाउंट डेबिट साइड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 4, चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू एसेट्स अंडर WDVM रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये भी क्लियर हो गया। जय ब्रदर्स परचेज करते हैं एक मशीनरी ऑन 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी 2004, कितने की, 4 लाख की। ठीक है, इट परचेज एडिशनल मशीनरी फॉर ₹2 लाख ऑन 30 जून 2006। सिर्फ एक मशीनरी का नहीं हमने मशीनरी अकाउंट बनाना है, दूसरी भी जब हमारे 2006 की हम एंट्री करेंगे फर्स्ट वाली की, तो तब हमने यहाँ जून महीने में एक और एंट्री करनी है, किसकी, मशीनरी की। ठीक है, जब आगे करेंगे आपको पता चल जाएगा। अब है डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। Assuming that the accounts are closed on 31st December every year, ये भी कब क्लोज हो रहा है, 31st दिसंबर को। Prepare machinery account for 4 year, 4 सालों के लिए हमने क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट। सबसे पहले हमने क्या खरीदा है, मशीनरी, कब, 2004 को, वो हमने एंटर कर दिया 2004, 1 जनवरी को हमने खरीदी, कितने की, 4 लाख की। तो वो हमारी एंट्री क्या आएगी, मशीनरी अकाउंट ईयर टू बैंक, परचेज किया है ना, तो टू बैंक आ गया, तो यहाँ हमने एंटर कर दिया 4 लाख। ठीक है, अब 31 दिसंबर साल के एंड में हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। वो क्या आएगा हमारा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4 लाख 10% का है, तो हमारा यहाँ आ गया, अगर 4 लाख का 10% करेंगे हमारा आएगा 40,000। फिर हमारा साल खत्म हो गया, हमने क्या कर दी, बैलेंसिंग करके ये हमारा कितनी अमाउंट कैरी डाउन की हमने, 3,60,000। और नेक्स्ट ईयर क्या आ जाएगा, ब्रॉड डाउन। पहले 4 था, अब आ गया 2005 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितनी अमाउंट, 3,60,000। ठीक है, अब 31 दिसंबर को हमने डेप्रिसिएशन जो चार्ज करनी है, डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करनी है, स्ट्रेट लाइन मेथड से नहीं, किससे करनी है, रिटर्न डाउन वैल्यू। अब हमारी जो मशीनरी की कॉस्ट हुई वो कितनी बच गई है हमारी, 3,60,000, 3,60,000, उस पे हमने 10% करना है। तो जब हम 10% 3,60,000 का करेंगे तो हमारी अमाउंट आएगी 36,000। ठीक है, अब और कोई एंट्री नहीं है इसमें, तो हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग कर देंगे। तो कितनी अमाउंट से बैलेंसिंग हुआ, 3,24,000। ठीक है, 3,24,000 को लेके हमने क्या करना, नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन, कौन से ईयर में, 2006 ईयर में बार बार इसीलिए बोल रही हूँ कि हमने एक और मशीनरी खरीदी थी, कौन से डेट को, 30 जून। ठीक है, ब्रॉड डाउन हमने कर लिया 3,24,000। अब हमने जून 30 को एक और मशीनरी खरीदी है, फिर उसकी एंट्री भी वही होगी, क्या, मशीनरी अकाउंट ईयर टू बैंक। तो हाँ, यहाँ मशीनरी अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, कितने अमाउंट से खरीदी, 2 लाख। अब हमारी जो डेप्रिसिएशन है इन दो पे आ गई है,
ठीक है, एक रिटर्न डाउन वैल्यू पे और एक जो हमने फ्रेश एक और मशीनरी खरीदी है। ठीक है, अब यहाँ पे आया बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, इन्होंने सीधा दे दिया 42,400। पहली मशीन पे क्या है, वो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है, 3,24,000। ठीक है, दूसरी मशीन खरीदी हमने कितनी, 2 लाख की, ये जून में खरीदी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब इसका 10% तो सीधा सीधा हमारा क्या आ गया, 32,400। ठीक है, ये एक मशीनरी जो हमने 2004 में खरीदी, अब हमने 2006 में खरीदी है, तो उसका 10% कितना आया, 20%। ठीक है, कितना आया, 20,000, सॉरी 20% नहीं, 20,000। अब 20,000 ये फुल ईयर का था। ठीक है, ये क्या था, हमारा फुल ईयर का था, बट हमने मशीनरी कब खरीदी, जून, तो जून से हमारा दिसंबर कितने बनते हैं, 6 मंथ, तो इसका मतलब हाफ ईयर का आप 2 तरीके से कर सकते हो। ये है हमारी 1/2, तो हमारा आ गया 10,000। जहां हम ऐसे कर सकते हैं 2 लाख, 10%, 6 मंथ्स, टोटल मंथ्स कितने होते हैं, 12। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 10,000। तो हम यहाँ 32,400 फर्स्ट मशीनरी और 10,000 सेकेंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन आई, तो ये हमारा टोटल बना 42,400। ठीक है, वो हमने अपने अमाउंट के कॉलम में लिख दिया। क्लियर हो गया। अब डेप्रिसिएशन हमने कितनी मशीनरी पे किया, 2 मशीनरी पे, एक हमने 2004 में खरीदी, एक जून 2006 में खरीदी। ठीक है, अब हमने वैसे ही इसको बैलेंसिंग कर दिया। ठीक है, हमारी अमाउंट कितनी आई, 4,81,600। वो हमने नेक्स्ट ईयर क्या कर दी, ब्रॉड डाउन कर दिया। बैलेंसिंग करके हमने नेक्स्ट ईयर क्या कर दिया, कब, 2007 में, जनवरी में, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और ये अमाउंट हमने यहाँ लिख दी। अब 31 जनवरी को हमने, सॉरी दिसंबर को फिर हमने चार्ज करना, तो हमारी ये जो रिटर्न डाउन वैल्यू आई, यहाँ कैरी डाउन किया, वो दोनों मशीनरी की आई, इसीलिए हमने सीधा 10% इस पे ही चार्ज कर देना है। किस अमाउंट पे, 4,81,600। ठीक है, 10% उसका आया 48,160। ठीक है, बैलेंसिंग करके हमारा कितना आया, 4,33,440। ठीक है, वो हमने बनानी ही इतने ईयर की थी, इसीलिए कितने ईयर की हमें बोला था, 4 ईयर्स की, तो 4 ईयर्स की होगी। और नेक्स्ट ईयर हमने क्या कर दिया, ब्रॉड डाउन करके क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। थैंक यू।